हेलो एवरीवन, हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देखने वाले हैं रिलेटेड टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट हमारा आज का एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब इसका क्या मतलब होता है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट एज अ नेम सजेस्ट, हमें ये लग रहा है दैट हमारे जो डेटर्स है उनको अगर हम कुछ डिस्काउंट देंगे, अगर हम उन्हें बोलेंगे कि बाबा अगर आपने हमें आज पैसा दिया या 7 दिन में पैसा दे दिया तो हम आपको कुछ डिस्काउंट देंगे, तो ये गुंजाइश है दैट वो हमें जल्दी पैसा दे दे। तो हमारे डेटर्स ने हमें जल्दी पैसा लौटाना चाहिए, इसके लिए हम शायद उन्हें डिस्काउंट देंगे फ्यूचर में। अगर हमें आज ऐसे लग रहा है तो हम एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। नाउ ऑब्वियसली अगर हमारे डेटर्स से हमें कुछ डिस्काउंट देना पड़ रहा है डेटर्स को, तो ये हमारे लिए नुकसान हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई डेटर है 100 रुपीज का, हम उसे बोलते हैं दैट अगर आपने हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर पैसा दे दिया तो आपको पूरा 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 90 रुपीज दिया तो भी चलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? जहां हमें 100 रुपीज मिलने वाले थे, अब हमें वहां पे सिर्फ 90 मिलेंगे, तो 10 रुपए का हमारा नुकसान हो सकता है फ्यूचर में जाके अगर हमने डिस्काउंट देना पड़ा तो इसलिए आज ही हम उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। नाउ एज इट इज अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स से हमें पैसा कम मिलेगा, दैट मीन्स हमारा नुकसान होगा। ओके, हमारा नुकसान होगा। हमने देखा हुआ है जो भी हम प्रोविजंस करते हैं हम वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं। जो हमारे पास प्रॉफिट होता है उसे ही हम साइड में रखेंगे एज अ प्रोविजन। तो हमारी इसके लिए एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट, टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कुछ पोर्शन हमने अलग से निकाल दिया है प्रॉफिट का रिजर्व फॉर डिस्काउंट के लिए, बिकॉज वी आर नॉट श्योर वेदर ये डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा या नहीं, शायद देना पड़ सकता है, इसलिए हमने अलग से प्रोविजन करके रखा। ठीक है, अब ये जब जर्नल एंट्री हमने पास की बच्चों, इसका मतलब इसके दो इफेक्ट्स आएंगे। हमें पता है दैट हम एडजस्टमेंट्स कब करते हैं? जब हमारा पूरा फाइनल अकाउंट रेडी है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है और हमारा बैलेंस शीट भी बन चुका है। लेट अस अज्यूम हमारे जो डेटर्स है वो बैलेंस शीट में दिखते हैं 50,000 पे। ओके, ये हमारा बैलेंस शीट है और यहाँ पे डेटर्स आर अपीयरिंग एट 50,000 एंड हमें बोला गया है दैट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हैज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%। तो बच्चों हमें क्या करना है? ये जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिख रही है उस पे 10%। इसका क्या मतलब हुआ? 50,000 का 10% दैट इज 5,000 इज अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, इतने से हमें कम पैसा मिलेगा डेटर्स से, मतलब हमारा नुकसान होगा। तो हमें क्या करना है? दो इफेक्ट्स देने हैं। पहला इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, नुकसान है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अमाउंट इज 5,000। एंड सेकेंड इफेक्ट, जो बैलेंस शीट में डेटर्स दिख रहे हैं उसमें से हमें माइनस करना है। तो यहां पे जो डेटर्स है वहां पे हमें लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट 5,000 एंड आउटर कॉलम 45,000। Are you all getting this? ये दो इफेक्ट समझ में आ गए? कौन से हैं दो इफेक्ट्स? सबसे पहला इफेक्ट देखो, यहां पे हम लिख लेते हैं एक बार। फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डेबिट में दिखाना है बिकॉज आपका नुकसान हो गया है, राइट? एंड सेकेंडली आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर्स में से कम करना है, रिड्यूस फ्रॉम
डेटर्स। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, जब आप रिजर्व फॉर डिस्काउंट देते हो, आपको प्रॉब्लम में अगर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स दिया गया है तो आपको पहले उनका प्रोविजन करना है एंड एंड में, सबसे एंड में, लास्ट में आपको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की प्रोविजन करनी है। आई एम रिपीटिंग, अगर आपको बैड डेट्स या आरडीडी इनकी प्रोविजन दी गई है तो पहले आप वो प्रोविजन करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट में आपकी जो डेटर्स की अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी। यहां पे कुछ बैलेंस दिखेगा आरडीडी या बैड डेट्स माइनस करने के बाद, जो बैलेंस दिखेगा उस पे आपको कैलकुलेट करना होता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्लीज रिमेंबर दिस। तो जब आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो तो आपका ऑर्डर कैसे होगा, बैलेंस शीट में ऑर्डर कैसे होगा? सी, बैलेंस शीट में आपका जो डेटर्स का बैलेंस है ये आपको ट्रायल बैलेंस से मिलता है, उसमें से आप माइनस करोगे फर्दर बैड डेट्स। ये हमने देखा हुआ है बैड डेट्स और आरडीडी का प्रोविजन कैसे करते हैं। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। ठीक है, फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स होंगे वो हम माइनस करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो बैलेंस बचता है यहाँ पे डेटर्स का, उस पे हम आरडीडी की प्रोविजन करते हैं, राइट, न्यू आरडीडी, वो प्रोविजन हम माइनस करेंगे। अगेन वी विल गेट अ न्यू बैलेंस ऑफ डेटर्स, और ये जो बैलेंस है डेटर्स का, इस बैलेंस पे हमें रिजर्व फॉर डिस्काउंट देना है। जब कैलकुलेट करोगे तो इस बैलेंस पे करोगे, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट। ओके, फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, इस तरह से ये दिखने वाला है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बॉक्स है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा अमाउंट पहले डिडक्ट करना है। डेटर्स में से पहले बैड डेट्स डिडक्ट होते हैं, उसके बाद आरडीडी डिडक्ट होता है एंड देन डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, चलो आगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अभी इसका क्या मतलब हुआ? ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है हमारे। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स आर अपीयरिंग एट 1 लाख इन द बैलेंस शीट, और हमें ऐसे लग रहा है दैट ये जो क्रेडिटर है ये हमें शायद कुछ डिस्काउंट अलाउ करेंगे ताकि हम जल्दी उनका पैसा लौटा दे, तो इसे हम बोलते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। हमें ऐसे लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें ऐसे लग रहा है कि ये जो क्रेडिटर्स है ये हमें शायद 2000 रुपए का डिस्काउंट अलाउ करेंगे। वो बोलेंगे कि बाबा हमें अगर आपने हफ्ते भर में पैसा दे दिया या 10 दिन में पैसा दे दिया तो यू नीड नॉट गिव मी टोटल 1 लाख, यू कैन गिव मी 98,000 ऑल्सो। तो ऐसे केस में ये जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है 2000 का, उसे हम बोलते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। वी आर नॉट श्योर वेदर ये होगा या नहीं, हमें लग रहा है दैट ये फ्यूचर में जाके हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं। अगेन ये रिजर्व जब हम क्रिएट कर रहे हैं, हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट होते हैं, तो यहां पे एंट्री होगी हमारी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। बिकॉज हमारा ये प्रॉफिट हो गया ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा इतने अमाउंट से, 2000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाई? बिकॉज ये जो पैसा है इनडायरेक्टली हमारा इनकम हो गया, हमें कम पैसा देना पड़ेगा क्रेडिटर्स को, राइट? तो इनडायरेक्टली हमारा ये इनकम हो गया, हमारा ये मुनाफा हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखेगा, राइट? ये हमारी जर्नल एंट्री होगी ये सिनेरियो में। ऑलराइट, तो लेट्स सी ये दो इफेक्ट्स कैसे दिखेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ओके, बैलेंस शीट में माय क्रेडिटर्स आर अपीयरिंग एट 1 लाख ऑन द लायबिलिटीज साइड, और हमें अभी पता चला है दैट 2000 रुपीज ये हमारा रिजर्व है,
तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से मुझे जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो मेरा मुनाफा है और सारे जो भी गेन्स है वो कहां जाते हैं, P&L के क्रेडिट में। तो यहाँ पे मुझे क्रेडिट साइड पे दिखाना है। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, इसके वजह से मेरा क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स से माइनस कर दूंगी लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2000, आउटर कॉलम 98,000। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? क्या ये दो इफेक्ट्स आपको समझ में आ गए अच्छी से? कौन से दो इफेक्ट्स है देखो, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये क्या हो गया, ऐसे लग रहा है दैट फ्यूचर में मुझे क्रेडिटर्स को पैसा कम देना पड़ेगा, उसके वजह से मेरा कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं उसे रिजर्व बोल के रखती हूं। तो दैट रिजर्व इज गोइंग टू इंक्रीज माय प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो हमारे क्रेडिटर्स दिख रहे हैं वहां से आपको माइनस करना है, क्रेडिटर्स में से माइनस। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। बिल्स डिसऑनर्ड। अब बच्चों बिल्स से रिलेटेड आपको एक पूरा चैप्टर है क्लास 12 में, वो हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बिल एक्चुअली होता क्या है ये हम एक ब्रीफ में समझ लेंगे कि एग्जैक्टली किसे बिल कहते हैं। तो क्या होता है बच्चों, लेट अस लुक एट अ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल देयर इज वन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है। ए ने कुछ गुड्स बेचे हैं बी को, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन हो गया, A has sold goods, he is the seller and B is the purchaser. Let us assume that ये क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुआ है, तो जो सेलर है वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है क्रेडिटर, राइट। उसको पैसा आएगा किससे, B से, so B becomes the debtor in this transaction, करेक्ट। Let us assume ये 10,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ए और बी के बुक्स में कैसे दिखेगा देखते हैं। यहां पे ए के बुक्स में बैलेंस शीट देख लेते हैं, सिर्फ कैसे दिखेगा, बैलेंस शीट में बी इज द डेटर, राइट। तो यहां पे डेटर में एसेट साइड पे बी आएगा 10,000 रुपीज के लिए, राइट। सिमिलरली इन द केस ऑफ बी, जो बी का बैलेंस शीट है वो कैसे दिखेगा, क्रेडिटर में आएगा ए, क्रेडिटर में ए आएगा फॉर 10,000। ये सिंपल है ट्रांजैक्शन, राइट, हमें पता है ये बेसिक ट्रांजैक्शन है, ओके। अब क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोविजन है दैट व्हाट ए कैन डू, बिकॉज ए को अश्योरेंस चाहिए दैट बी ये पैसा लौटाएगा, बी ये पैसा वापस देगा। ये अश्योरेंस कहां से मिलेगा, तो ए क्या कर सकता है, ए कैन ड्रॉ अ बिल ऑन बी। बिल इज व्हाट, एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पे ए लिखता है दैट 2 महीने 3 महीने वॉट एवर टाइम पीरियड दे अग्री अपॉन, उतने दिनों के बाद बी यू हैव टू गिव मी 10,000 रुपीज। ए क्या करेगा, एक बिल ड्रॉ करेगा। ड्रॉ मतलब आपको कुछ आर्टिस्टिक ड्रॉ नहीं करना है, उसे लिखना होता है, लेकिन लैंग्वेज हम ये यूज करते हैं दैट अ बिल इज ड्रॉन। बिल ड्रॉ होता है ऑन बी, हु इज ड्रॉइंग द बिल, ए इज ड्रॉइंग। ए लिखता है दैट बी यू हैव टू गिव मी दिस मनी बैक, और ए इसे साइन करता है और वो बिल जाता है बी के पास और बी भी इसे साइन करता है, मतलब बी इस बिल को एक्सेप्ट करता है। बी क्या बोलता है ए को दैट ओके आई एम एक्सेप्टिंग द बिल एंड आफ्टर 2 months वॉट एवर टाइम पीरियड दे अग्री अपॉन, से इन दिस केस 2 महीने हैं, तो 2 महीनों के बाद मैं आपको ये 10,000 रुपए लौटा दूंगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसे हम बोलते हैं द बिल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय बी। ए हैज ड्रॉन द बिल एंड बी हैज एक्सेप्टेड द बिल, ठीक है। तो ए के बुक्स में यहां क्या हो गया, जो एसेट था 10,000 का इन द फॉर्म ऑफ डेटर, वो कन्वर्ट हो गया, जो डेटर था वो अभी बिल में कन्वर्ट हो गया। तो ए के बुक्स में ये बोलते हैं हम BR, मतलब बिल रिसीवेबल, एंड इन द बुक्स ऑफ बी दिस इज बिल
पेबल। ट्रांजैक्शन सेम था, देखो 10,000 रुपए के लिए डेटर था बी। अब बी वॉज अपियरिंग एज अ डेटर इन द बैलेंस शीट, राइट। लेकिन जब ये बिल एक्सेप्ट हो गया तो क्या हो गया, तो हमारे बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर 10,000। हमने क्या किया, ये जो 10,000 है ये हमने एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल दिए। ये जो 10,000 है ये बैलेंस शीट के एसेट में ही दिखेंगे, लेकिन अब ये डेटर के बैलेंस में नहीं दिखने वाले हैं। ये जो 10,000 है ये अब बिल रिसीवेबल में दिखेंगे 10,000। एसेट साइड पे ही है बैलेंस शीट के, लेकिन पहले हमने उसे डेटर्स में दिखाया था, अब डेटर्स से निकाल के हमने उसे बिल्स में दिखा दिया, बिकॉज अभी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया जिसे हम बिल बोलते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है इसको 10,000 रुपीज का बिल हम बोलते हैं। तो ये बिल है, ये एसेट है मेरा, तो ये बिल रिसीवेबल अलग से मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा। ओके, सिमिलरली ऑपोजिट इफेक्ट होगा इन द बुक्स ऑफ बी। इन द बुक्स ऑफ बी बिल्स पेएबल एक नया लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। पहले जो क्रेडिटर था अब वो मेरा बिल पेएबल हो गया, तो यहां पे एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 10,000। ठीक है, इसका बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, लेट अस सी। ये जो बैलेंस शीट है जहां पे क्रेडिटर दिख रहा था 10,000 का, वो क्रेडिटर अभी नहीं दिखेगा, वो दूसरे अकाउंट में दिखेगा। कौन से अकाउंट में, बिल्स पेएबल 10,000। गेटिंग इट। देखिए दोनों का इफेक्ट अगर आप देखोगे एसेट साइड पे सेम है। एसेट साइड पे ये जो 10,000 है वो दिखना चाहिए था, यहाँ पे लाइबिलिटीज में 10,000 दिखना चाहिए था, दिख रहा है। अकाउंट्स चेंज हो गए हैं, बिल्स के अकाउंट में वो चले गए हैं अमाउंट्स, पहले डेटर्स और क्रेडिटर्स में दिख रहे थे। इज दिस क्लियर? ये हम बहुत डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। ऑलराइट, अब क्या होगा बच्चों, 2 महीनों बाद ये जो बिल होता है ये ए लेके जाएगा बी के पास और बी को बोलेगा बी ये जो पैसा है अब इसे लौटा दो, अब इसका वैलिडिटी खत्म हो गया। और बी क्या करेगा, एज अ गुड इंडिविजुअल ही इज गोइंग टू रीपे दैट मनी बैक टू ए। तो ये ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, इसने इसको पैसा लौटा दिया। तो इसे हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, हम बोलेंगे बिल हैज बीन ऑनर्ड। ऑनर्ड मतलब जो पैसा था वो आपने वापस दे दिया। अगर बिल ऑनर हो जाता है बच्चों तो हमारे बुक्स में क्या एंट्री आ जाएगी, यहां पे एंट्री आएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज पैसा मिला है ना, टू बिल्स रिसीवेबल। ये बिल के बदले में पैसा मिला तो ये एंट्री पास होगी, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो बिल है डेबिट और क्रेडिट हो गया, मतलब बिल अभी दिखेगा नहीं हमारे बैलेंस शीट में। ऑलराइट, सिमिलरली फॉर बी क्या होगा, बिल्स पेएबल जो लाइबिलिटी थी वो अभी खत्म हो गई, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और बैलेंस शीट में ये बिल्स पेएबल नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, ये बिल ऑनर होगा तब, मतलब बिल के बदले में अगर पैसा दे दिया तो ये ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन अगर यहां पे ये बिल डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, डिसऑनर। इसका क्या मतलब है, that B even after 2 months says that A I have no money to pay you right now, I cannot pay that money to you। B बोलता है A को कि बाबा मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ये बिल मैं नहीं ऑनर कर सकता हूं। सो इन दिस केस वी से दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड। अब बिल डिसऑनर हो गया तो A क्या करेगा, A बोलेगा ठीक है ये बिल का वैलिडिटी खत्म हो गया तो बिल इज नो मोर माई एसेट, लेकिन यू बी आर स्टिल माई डेटर। तुमसे मैं पैसा वसूल तो जरूर करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, लेकिन लूंगा पैसा। तो ए क्या बोलेगा, दैट बी यू आर माई डेटर, सो इन माई बुक्स यू विल अगेन लुक लाइक अ डेटर। तो मेरे बुक्स में एंट्री पास हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। मैंने क्या किया, ये जो बिल है इसका वैलिडिटी खत्म हो गया तो ये अभी एसेट में दिखा ही नहीं सकती मेरे बुक्स में, बिकॉज इसका कोई वैल्यू ही नहीं है अभी। ओके, बिकॉज 2 महीने खत्म हो गए तो मुझे इस एसेट को बुक्स से बाहर निकालना है। एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, अगर बुक्स से बाहर निकालना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मैंने बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। लेकिन डेबिट किसे करूंगी, डेबिट उसे ही करूंगी ना जिससे पैसा आना है, और पैसा किससे आना है, पैसा बी से आने वाला है, तो बी इज माई डेटर नाउ। सो बी के अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सिमिलरली ऑपोजिट इफेक्ट होगा इन द बुक्स ऑफ बी।
बी बोलेगा दैट आई कैन नॉट पे दैट मनी, तो ये जो ऑब्लिगेशन है बिल्स पेएबल का, ये अब मेरा नहीं रहा बिकॉज वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो बिल्स पेएबल को हम डेबिट कर देंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसे करेंगे, जो क्रेडिटर है ए है, तो यहां पे होगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट या टू एज अकाउंट, इन दिस केस 10,000। देखिए ये बिल्स पेएबल क्रेडिट था, ये डेबिट था, ये बुक्स में अभी नहीं दिखेगा। समझ में आया ये ट्रांजैक्शन? ये लॉजिक आप समझ लीजिए बच्चों, तो कहां ऐड करना है कहां सबट्रैक्ट करना है आपको समझ जाएगा, लेकिन लॉजिक हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। समझ में आ गया, ट्रांजैक्शन समझ में आ गया बहुत अच्छी से कि डिसऑनर हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। अब आपको अगर प्रॉब्लम में दिया जाएगा दैट अ बिल ऑफ ₹10,000 हैज बीन डिसऑनर्ड, और आपको दो बैलेंसेस दिए जाएंगे, एक बिल रिसीवेबल का बैलेंस और एक डेटर का बैलेंस, तो आपको क्या करना है, लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। ठीक है, इसी एग्जांपल में, ऊपर वाले ही एग्जांपल में, लेट अस अज्यूम दैट हमारा जो ट्रायल बैलेंस है, दिस इज माय ट्रायल बैलेंस, डेटर्स आर अपीयरिंग से एट 1 लाख रुपीज एंड bills receivable is appearing at 30,000. Okay, say creditors are appearing at 50,000 and bills payable are appearing at 20,000. ठीक है, इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस पे बैलेंस दिख रहा है, दिस आर डेबिट बैलेंसेस, दीज आर क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, तो जैसे ही ट्रायल बैलेंस आता है तो हम क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। तो यहां पे दिस इज हाउ माय बैलेंस शीट इज गोइंग टू लुक लाइक। बैलेंस शीट में हमारे डेटर्स दिखेंगे 1,30,000, 1 लाख में डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है 30,000 के। लायबिलिटी साइड पे दिखेंगे हमारे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स है 50,000 एंड 20,000, 50 एंड 20। ठीक है, अब बच्चों बी वेरी 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 अटेंटिव। ओके, इफ यू आर अटेंटिव आपका लॉजिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मुझे आपको रट्टा नहीं मरवाना है बच्चों। ओके, प्लीज समझ लीजिए लॉजिक क्या है। अगर आपको यहाँ पे दिया जाएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में दैट अ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹10,000 has been dishonored, बस इतना आपको बोला जाएगा, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको अभी ऊपर ही समझाया, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो हम कौन सी एंट्री पास करते हैं, ये वाली एंट्री हम पास करते हैं, बिल रिसीवेबल हैज बीन डिसऑनर्ड। मतलब जो एसेट था बिल रिसीवेबल के फॉर्म में दिख रहा था बैलेंस शीट में, उसे अभी हमें क्रेडिट करना है और हमारे डेटर को उतने अमाउंट से बढ़ाना है। तो हमारी एंट्री आती है डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, दिस इज गोइंग टू बी आवर एंट्री। डेटर अकाउंट डेबिट हुआ मतलब डेटर का बैलेंस बढ़ाना है, तो डेटर में ऐड हो जाएगा, और बिल रिसीवेबल का बैलेंस घटाना है, तो बिल्स में से माइनस हो जाएंगे 10,000। वाई? बिकॉज इट हैज बीन डिसऑनर्ड, अभी उसकी वैल्यू नहीं रही है 10,000 के बिल की। तो कैसे करेंगे हम, बिल्स में से 10,000 माइनस हो जाएगा, बिकॉज उतना पैसा हमारा जो डेटर है वो हमें नहीं दे रहा है फॉर दैट बिल, तो यहां पे हम लिख देंगे लेस डिसऑनर्ड बिल। नहीं मिल रहा है ना पैसा, तो उस बिल का वैल्यू ही नहीं है, और ये पैसा फ्यूचर में तो हम कलेक्ट करेंगे ही उस डेटर से, तो ये जो 10,000 है मैं यहां से माइनस करूंगी और ऊपर ऐड कर दूंगी। यहां पे आई एम गोइंग टू ऐड इट इन माय डेटर्स, ऐड डिसऑनर्ड बिल। ओके, ये जो डेटर है इसे हम छोड़ेंगे नहीं बिना पैसा वसूल किए, वो आज नहीं पैसा दे रहा है ना, कुछ और महीनों बाद देगा, तो ही स्टिल विल बी आवर डेटर इन आवर बुक्स। तो हमने क्या किया, यहां से माइनस किया और यहां पे ऐड किया, सिंपल। बिल रिसीवेबल से पैसा निकाला और डेटर में ऐड कर दिया, इसे हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल हैज बीन डिसऑनर्ड। इसका उल्टा इफेक्ट होगा व्हेन बिल्स पेएबल हैज बीन डिसऑनर्ड। अगर यहां पे हमें बोला जाएगा that a bill payable of 20,000 has been dishonored, इसका क्या मतलब हुआ,
हमें 20,000 किसी को देने थे, इट वॉज अ बिल पेएबल, राइट, हमें देना था उतना पैसा उस बिल के बदले में, लेकिन हमने वो पैसा नहीं दिया, तो ये जो हमारा बिल पेएबल है, ये जो हमारा लाइबिलिटी है, उतने से कम हो जाएगा, तो यहां पे मैं 20,000 माइनस कर दूंगी, राइट, लेस डिसऑनर्ड, हमने वो पैसा नहीं दिया उस बिल के बदले में, लेकिन वो जो 20,000 के लिए क्रेडिटर है, ही इज स्टिल गोइंग टू बी माई क्रेडिटर, वो ये नहीं बोलने वाला दैट ये पैसा भूल जाओ अभी, वो तो बोलेगा ना दैट फ्यूचर में आई एम गोइंग टू गेट दैट मनी फ्रॉम यू, तो 20,000 से मेरा क्रेडिटर बढ़ जाएगा, तो मैं यहां पे ऐड कर दूंगी 20,000, ऐड डिसऑनर्ड बिल। आई ऑल गेटिंग दिस? देखो हमने क्या किया, बिल्स पेएबल से माइनस करके क्रेडिटर्स में अमाउंट ऐड कर दी, व्हाई? बिकॉज वो डिसऑनर हो गया, तो बिल पेएबल जो मेरा ऑब्लिगेशन था वो तो नलिफाई हो गया, लेकिन क्रेडिटर वो अब भी मेरा है, तो मेरे बैलेंस शीट में वो क्रेडिटर में दिखेगा, बिल्स पेएबल में नहीं दिखेगा। सिंपल, आपको सिर्फ अकाउंट चेंज करना है, साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज स्टिल द सेम, जो लाइबिलिटी है या जो एसेट है दैट स्टिल रिमेन्स बट इन अ डिफरेंट अकाउंट। गेटिंग इट? यहां से निकल के यहां पे चला गया, ठीक है, यहां से निकल के यहां पे चला गया। इस इज वेरी वेरी क्लियर कि बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल जब डिसऑनर होते हैं तो आपको क्या करना है, आई एम रिपीटिंग, जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है, व्हेन बिल रिसीवेबल इज डिसऑनर्ड, दैट टाइम व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम बैलेंस शीट के एसेट साइड पे ही दोनों भी चीजें दिखाएंगे। पहला इफेक्ट होगा, हमें डेटर में ऐड करना है, और दूसरा इफेक्ट बिल्स रिसीवेबल से माइनस करना है, राइट? एंड व्हेन अ बिल्स पेएबल इज डिसऑनर्ड, अगेन दोनों भी इफेक्ट्स होंगे मेरे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। वो क्या होंगे? फर्स्ट इफेक्ट, मेरे जो क्रेडिटर है उसका बैलेंस मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं ऐड कर दूंगी, एंड सेकेंड इफेक्ट, मेरा जो बिल्स पेएबल है उसका बैलेंस मुझे कम करना पड़ेगा, तो मैं उसे माइनस कर दूंगी। गेटिंग इट? सी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है बच्चों। आई होप ये आपको लॉजिक बहुत क्लियर हो गया है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने क्यों किया है। आई होप ये बहुत अच्छी से यहाँ तक समझ गया है। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, हमेशा की तरह डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं बच्चों। योर कमेंट्स रियली मोटिवेट मी इन ब्रिंगिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर यू, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट दैट कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच, और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए, हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।